सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज मैं अब आपको बताने वाली हूँ इकोनॉमिक्स में इस साल हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक है हमारे पास और कितने चैप्टर्स हैं जो हमें इस साल कवर अप करने हैं। ऑलरेडी अब आप अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को जान चुके हो। अब बारी आती है इकोनॉमिक्स को जानने की कि आखिरकार इकोनॉमिक्स के अंदर हमको क्या क्या करना है। ठीक है, तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में भी हमारे पास दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हमारा है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पर माइक्रो आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये उसका एक्सटेंशन है। उसके बाद पार्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो अलग अलग आपके पास बुक्स हैं। जो पहली बुक है आपके पास, उसमें 5 यूनिट है। मैं यहाँ पर अब चैप्टर वाइज बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आज यूनिट के हिसाब से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 5 यूनिट है, उस यूनिट में हमारे पास कुछ चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो पहली यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, दूसरी यूनिट मनी एंड बैंकिंग, तीसरी यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ यूनिट है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी और फिफ्थ है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनकी वेटेज की बात करूं तो पहली यूनिट 10 नंबर की, दूसरी यूनिट 6 नंबर की है, तीसरी यूनिट 12 नंबर की है, चौथी यूनिट 6 नंबर की और पांचवी यूनिट 6 नंबर की। ठीक है, तो टोटल ये पहली बुक 40 मार्क्स की आपकी आने वाली है। ठीक है, यानी कि 80 मार्क्स का अगर पेपर है तो 40 मार्क्स की आपकी फर्स्ट बुक है, यानी कि इक्वल वेटेज दिया गया है दोनों ही बुक्स को। इंडियन इको, जिसको हम लोग इंडियन इको बोलेंगे, आईईडी बोलेंगे, तो इसके अंदर आपको 3 ही यूनिट करनी है। बट 3 यूनिट का मतलब नहीं है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। इन 3 यूनिट में फिर फर्दर कुछ चैप्टर्स है, जैसे कि पहली वाली यूनिट में 3 चैप्टर्स होंगे आपके। ठीक है, जिसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दूसरी वाली यूनिट है करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। इसके चैप्टर थोड़े से मैंने यहाँ रिवील कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ओमिटेड पोर्शन भी आता है, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ये वाला चैप्टर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो इस वाली यूनिट के अंदर आपको सिर्फ 4 ही चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 4 चैप्टर है जो आपको करना है। पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नहीं करना होता एज पर सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, थर्ड यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर, यानी कि अपने इंडिया का हम कंपैरिजन करेंगे अपने कंट्री के नेबर्स के साथ। ठीक है, और इंडिविजुअल यहाँ पर यूनिट्स की वेटेज है, पहली यूनिट 12 नंबर की है, दूसरी 20 नंबर की है और तीसरी यूनिट 8 नंबर की है। तो मुझे जो दिख रहा है ना कि तीसरी यूनिट में एक ही चैप्टर है और 8 नंबर की है, तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यहाँ पर ये लग रही है। और इस वाले में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि हाई वेटेज वाला है। तो ये बुक भी आपकी 40 मार्क्स की हो गई। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है क्लास 12th का, वो डिवाइड किया गया है। और अगर मैं बात करूं तो आईईडी कहीं ना कहीं आप लोगों को याद दिलाएगी आपके 10th की एसएसटी की। तो अगर किसी को थोड़ी सी समस्या है एसएसटी से 10th, तो आप सोचो कि यार ये तो बहुत काम गड़बड़ हो गया, फिर से वो सब पढ़ना पड़ेगा। चिंता मत करो, थोड़ा कहानी की तरह पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ताकि पता ही ना चले कि यार एसएसटी पढ़ रहे हैं, हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ होगा और बहुत मजेदार तरीके से होगा। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अंदाजा आप माइक्रो से लगा सकते हैं, बट हाँ, माइक्रो में ना आपने बहुत सारे कर्व्स वगैरह वहां पे कुछ ज्यादा ही कर्व्स सीख लिए थे। तो यहाँ पे भी कर्व है, मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पे आपको कर्व्स नहीं बनाने हैं, यहाँ भी बनाने हैं, यहाँ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, बट बहुत ज्यादा वो वाला पोर्शन अब यहाँ पर नहीं है। बल्कि मैं कहूंगी आपको माइक्रो से ज्यादा मजा ना मैक्रो में आने वाला है, आपको बहुत मजा आएगा मैक्रो में भी, क्योंकि अब ना यहाँ पर आप इकोनॉमी की, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हो, तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी यहाँ पर पता चलेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है। तो क्लास 12th, मैं तो कहती हूँ पूरी क्लास 12th में इतनी इंटरेस्टिंग है, तो अगर आप मन से पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो 8 अप्रैल के लिए तैयार हो जाइएगा। आपको क्या करना है, दोनों बुक, अगर आप टीआर जैन से पढ़ते हैं, संदीप गर्ग से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, जो भी बुक आपने ले रखी है उसे लेके बैठना है। रजिस्टर यहाँ पर भी मुझे आपका चाहिए, पेन पेंसिल लेकर बैठिएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी हम शुरू करेंगे 8 अप्रैल से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।